नमस्कार दोस्तों। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे लिए यह वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्यों है? हमारे स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रहा है एक वीडियो का थंबनेल है, इसे देख सकते हैं। यही वीडियो हमने 2 दिन पहले अपलोड अपने चैनल के ऊपर किया था, विलियम फ्रैक्टल के ऊपर। और उसके ऊपर कमेंट पता है क्या क्या आ रहे हैं? सर यह तो बिल्कुल फेक है, यह रिपेंट है, बकवास है। तो मुझे दया आती है उन ट्रेडर्स पे जो लोग इस इंडिकेटर के बारे में ऐसा लिखते हैं, कमेंट में ऐसा लिख रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ये जो विलियम फ्रैक्टल है, जो आप इस तरीके से कुछ एरो देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ एरो दिख रहे हैं, ठीक है। इसको जिसने बनाया है पहले उसके बारे में समझ लो। आप किसे बोल रहे हो कि फेक है, गलत है, आपको ये समझ में होना चाहिए। विलियम नाम के एक व्यक्ति ने इस इंडिकेटर को बनाया, मतलब वही इसके ऑथर है। और वह बहुत ही सफल ट्रेडर हैं। मतलब उन्होंने ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा पैसा कमाया, नाम भी कमाया। और उनकी साइकोलॉजी को आज के डेट में एसएमसी यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाता है और आईसीटी दोनों में पढ़ाया जाता है। यह बहुत ही एडवांस चीज होती है, आईसीटी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब सोचो, जिन लोगों के बारे में इस तरीके के लोग यानी एफआई, डीआई, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, ये लोग पढ़ते हैं, उनको एक वर्ड में यह बोल देना कि ये फेक है, रिपेंट है, गलत है। आप सोचो आपकी नॉलेज क्या है इस पे? क्या एक समझदार इंसान को दया नहीं आएगी कि आप ये बोल रहे हो कि ये फेक है? आपको इस्तेमाल करना नहीं आता, आप ये बोलो तो समझ में आता है कि मैं सर इसका इस्तेमाल नहीं जानता हूं, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, यह रिजल्ट कैसे देता है, यह क्यों पावरफुल है, क्यों ताकतवर है, वो बताओ। कई लोगों ने लिखा कि आप इसको बार रिप्ले में दिखाइए। मैं बार रिप्ले में इसको दिखाने ही आया हूं, बाकी चीजें तो पिछली वीडियो में मैंने समझाई है। हमने पिछली वीडियो में यह समझाया था कि ये जो फ्रैक्टल आप देख रहे हैं, यह फ्रैक्टल सिर्फ आपको एक हाई बता सकता है। और यहां पर ये डाउन साइड में ये रेड का फ्रैक्टल दिख रहा है, मतलब त्रिभुजाकार एक आकृति दिख रही है छोटी सी, यह डाउन साइड का लो बता सकता है। बाकी आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप यहां से बाई कर लो। जब इस तरीके का रेड फ्रैक्टल बने तो बाई कर लो, या इस तरीके का ग्रीन फ्रैक्टल बने और यहां से मार्केट गिर रहा है तो सेल कर लो, ये तो बोल ही नहीं रहा है। यह इसलिए नहीं बोलता है कि यह जो लो बनेगा वह आपको यहां पर इसकी सेटिंग पे डिपेंड है कि कितने कैंडल्स के बाद ये फ्रैक्टल तैयार होगा। पहली बात तो यही है कि फ्रैक्टल इमीडिएटली नहीं दिखता है। इसको इसकी जैसे भी सेटिंग हमने बना रखी है 20 की, और 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है इसके ऊपर। तो ये फ्रैक्टल जैसे यहां पर ये जो रेड कलर का देख रहे हो, ये 20 कैंडल चल जाएंगी आगे और ऊपर। इसके नीचे कोई अब कैंडल नहीं बनी, मतलब ये जो लो बना है इसके नीचे कोई कैंडल नहीं आई, तब जाके फ्रैक्टल तैयार होगा 20 कैंडल के बाद। यानी ये जो इमीडिएटली ये सिग्नल दिख रहा है ये नहीं दिखेगा, सर्टेन एकदम लाइव मार्केट में तुरंत आपको ये नहीं दिखेगा, और ये सिग्नल है भी नहीं, ये तो लो बताने का काम कर रहा है। सवाल ये होता है कि सर अगर हम लो जान भी लेते हैं तो इसका इस्तेमाल करें तो कैसे करें, और कैसे हम एंट्री पकड़े, कैसे स्टॉप लॉस पकड़े, कैसे टारगेट पकड़े। मुद्दे की बात ये है, और इसी मुद्दे की बात मैं इस वीडियो में करूंगा, और वो भी बार रिप्ले के साथ रिप्ले करके दिखाऊंगा कि ये लेट होता है। यह तो बात फैक्ट है। क्या होता है, ट्रेडर को ऐसा लगता है जो ये चीजें लिख रहे हैं बकवास है, ये काम नहीं करती, रिपेंट है, ये तो सिग्नल बताता ही नहीं है। वह इसलिए बात बोल पा रहे हैं क्योंकि उनके पास इसके बारे में जानकारी नहीं है, और वो ढूंढते हैं कि ये जब आए तो हम तुरंत बाई कर लें, मतलब ये सिग्नल हमको बताते, लेकिन यह काम ये करता ही नहीं है। तो कैसे आप यहां से बाई कर लोगे? और शॉर्टकट में उनको चाहिए, बिगिनर ट्रेडर हैं जो अभी नए नए 2 महीने 4 महीने से काम कर रहे हैं, वही लोग ये बात लिख सकते हैं, क्योंकि वो जाएंगे तुरंत लाइव मार्केट में इसको टेस्ट करने। मैंने बताया कि एक इंडिकेटर है, ऐसा है वैसा है, और जाके चेक करेंगे तो बता ही नहीं रहा है एकदम टाइम पे। तो 2 चीजें सोचेंगे, या तो यह एक फेक इंडिकेटर है या तो यह रिपेंट है। तो मैं इन दोनों सवालों का आंसर देता हूं, ना यह फेक इंडिकेटर है और ना ही यह रिपेंट है। चलो इसकी ताकत को मैं आप लोगों को समझाता हूं कि एक्चुअली इसमें ताकत और पावर क्या है, जिसको समझ के सही एंट्री हर बार बन जाती है। और बार रिप्ले के साथ में इसको दिखाऊंगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर मार्केट को थोड़ा सा पीछे कर देता हूं, यहां पर पीछे आता हूं। मैंने पिछला वीडियो में भी यहीं से समझाया था, मैं ज्यादा दूर क्यों जाऊं, ज्यादा पीछे क्यों जाऊं, अभी ये रिसेंट का मार्केट है तो मैं यहीं पे इसको समझाना ज्यादा बेहतर समझूंगा। मैं क्या करता हूं, ये समझता हूं कि यहां से मार्केट को मैं पकड़ूंगा,
इस जगह से मार्केट को पकड़ना शुरू करूंगा और ये ऐसा मैं मान सकता हूं कि मेरे पास ये 2 लो दिख रहे हैं, मतलब मार्केट यहां तक चल चुका होगा, 20 कैंडल आगे बढ़ चुकी होंगी, तो ये 2 लो हमको दिखने लगेगा। मैं समझो कि मार्केट में यहां से ट्रेड करने आया हूं, रियल ट्रेडिंग अपना करने इस जगह से आ चुका हूं, ऐसा मैं मान ले रहा हूं। ठीक है, मैं यहीं से करूंगा ट्रेड। तो सबसे पहला क्या करना है, इस इंडिकेटर को अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद देखना है कि ये कैसे काम करता है। तो जो नए व्यूअर हैं उनको तो पता ही नहीं है कि यह इंडिकेटर कैसे काम करता है, इस इंडिकेटर को लगाना कैसे है। तो मैं सबसे पहले इस इंडिकेटर को लगाना सिखा देता हूं और इसकी सेटिंग बता देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं ताकि नए लोग भी इस बात को समझे कि इस वीडियो में हम बता क्या रहे हैं एक्चुअली। तो देखो, सबसे पहला काम करते हैं, यहां से इंडिकेटर को कर देते हैं रिमूव। रिमूव करने के बाद हम इस इंडिकेटर को नए सिरे से लगाना शुरू करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ये काम कैसे करता है। मान लो मैं यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में आया और इंडिकेटर सेक्शन में आने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करूंगा विलियम फ्रैक्टल। आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाना और वहां पे एक चीज सर्च करना आप भी, विलियम फ्रैक्टल। यहाँ पर देख सकते हो, लिख के भी आ गया नीचे, विलियम फ्रैक्टल, यही इंडिकेटर है। अब इस इंडिकेटर को अप्लाई करना है, मैं यहाँ पर स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर दूंगा इसका नाम। अब मैं इसको अप्लाई करता हूं, अप्लाई करके दिखाता हूं कैसे दिखता है। जैसे मैंने इसको अप्लाई किया तो आपके सामने दिखेगा बहुत सारा फ्रैक्टल। और मैं आपको एक चीज यहां पर बताते चलूं कि हमने 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहां पर ले रखा है और निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये निफ्टी में मैं दिखा रहा हूं तो सिर्फ निफ्टी में काम करेगा, बैंक निफ्टी में या स्टॉक्स में, कमोडिटी में या क्रिप्टो करेंसी में काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। यह हर जगह काम करेगा, हर सेगमेंट में काम करेगा। अभी हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, इसके लिए स्विंग और पोजिशनल की अलग क्राइटेरिया होती है, अलग सेटिंग होती है। तो अभी हमने इसमें सेटिंग किया नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा फ्रैक्टल इसके ऊपर दिख रहे हैं। मतलब ये ट्रायंगल टाइप के जो भी यहाँ पर दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, ये बहुत ज्यादा दिख रहा है क्योंकि इसमें सेटिंग नहीं हुई है, इसलिए अभी ये परफेक्ट नहीं बना। तो इसको परफेक्ट बनाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसकी सेटिंग को करते हैं थोड़ा चेंज। सेटिंग जब चेंज करेंगे तब जाके सही काम करता हुआ दिखाई देगा। फ्रैक्टल की सेटिंग में, और यहाँ पर ये जो पीरियड देख रहे हो 2 दिखा रहा है, यहाँ 2 की जगह पे हम इसे 20 कर देंगे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम की ये सेटिंग है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम क्या पीरियड रखेंगे, 20, और इसको कर देंगे डन। अभी देखो सारे फ्रैक्टल गायब हो गए और जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्टल है वही फ्रैक्टल यहाँ पर बचे हुए हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आती है, हमारा काम अच्छा लगता है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। वीडियो पसंद आने पे वीडियो के ऊपर लाइक करके अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। कोई भी क्वेरी हो आप वहां पर पूछिए, इमीडिएटली हम रिप्लाई देते हैं। अब जैसे आप लोगों ने सेटिंग भी समझ लिया और ये देख लिया कि यहाँ पर बहुत कम फ्रैक्टल अभी दिख रहे हैं, मतलब ये ट्राइंगल बहुत कम दिख रहे हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे है, अब चलो बार रिप्ले पे इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो मैं यहाँ पर बार रिप्ले ऑन करूंगा और मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे जो ट्रेडिंग शुरू करनी है वो अभी इस जगह से शुरू करनी है। ये पिछला ट्रेडिंग में हमारे लिए 2 फ्रैक्टल दिख रहे हैं, ऐसा मैं मान रहा हूं कि ये 2 फ्रैक्टल दिख रहे हैं। तो मैं यहां तक चार्ट को गायब कर दूंगा, मतलब बार रिप्ले के लिए। तो मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूं बार रिप्ले। बार रिप्ले को ऑन करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर बार रिप्ले को ऑन कर दूंगा, इस जगह पे ऑन कर दूंगा। ओके, जैसे ही मैंने बार रिप्ले ऑन किया तो यहां पर देख सकते हो कि इधर का आगे का चार्ट हट गया है। ओके, तो बार रिप्ले को धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा मैं। यहां पर देख सकते हो अभी यहां का भी फ्रैक्टल गायब हो गया, इस जगह पे फ्रैक्टल था, मतलब एक ट्रायंगल जो थी ना वो यहां पर थी, इस जगह पे थी, लेकिन अब गायब हो गई। गायब इसलिए हो गई कि आगे का चार्ट गायब हो गया। जब तक इसको एक प्रॉपर यह नहीं दिख जाता कि ये लो बन ही गया है, तब तक यहाँ पर फ्रैक्टल आएगा नहीं। जैसे अभी मैं बार रिप्ले करता हूं तो देखना थोड़ी देर के बाद यहाँ पर फ्रैक्टल आ जाएगा, मतलब ट्रायंगल टाइप का जो सिंबल था वो सिंबल आ जाएगा। तो थोड़ा रिप्ले करता हूं, देखो अभी यहाँ पर इतने कैंडल्स के बाद ये आया है, यह आ गया। यहां पर देख सकते हो छोटा सा ट्रायंगल बन के यहां पर आ गया। तो अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका लाभ कैसे उठाएंगे। लाभ उठाने का तरीका यह है कि इसने हमको ये बता दिया कि 2 हमको यहां पर रिसेंट लो मिले हैं, 2 रिसेंट के लो, और इन 2 रिसेंट के लो पे हम एक इस तरीके का ट्रेंड लाइन लगा देंगे। बस हमको लाभ ये है यहां पर कि जब भी मार्केट इस पे आएगा आगे, मैं यहां पर इसको ओके कर देता हूं। ओके,
अब जब भी इस लाइन पे मार्केट आएगा, मतलब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो हमारा फिर से अगेन यहीं से बाइंग आएगी, या ये ट्रेंड लाइन कहीं आगे चल के ब्रेक होती है, 2-3 कैंडल 1 मिनट की इस ट्रेंड लाइन से नीचे सस्टेन होती है तो सेलिंग आएगी, या इससे यहां पर नीचे आके यहां पर टकराती है मार्केट और यहां से 2-3 कैंडल अगर ग्रीन बनाती है तो हम यहां से बाई कर सकते हैं। यहां पर किसी सिग्नल की या ये जो फ्रैक्टल है, इस फ्रैक्टल की आगे हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रैक्टल तो अपना काम इन्हीं 2 पॉइंट्स पे कर चुका है, इस वाले पॉइंट पे और इस पॉइंट पे काम क्या कर चुका है, इसने हमको एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन दी है जो ये बता रहा है कि या तो ये टूटेगा तो मार्केट गिरेगी, या तो इससे टच करने के बाद इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ऊपर जाएगी। यही काम किया है इस फ्रैक्टल ने, और देखो यह परफेक्ट काम करता है कि नहीं करता है। मैं जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाता हूं आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। तो अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा प्ले करता हूं, चार्ट को आगे चलने देता हूं, देखते हैं कि मार्केट कहां पे जाके इसको टच करता है। जब भी इसको टच करेगा हम यहां पर आके बाई करेंगे। चलने देते हैं। अभी देखो 1 सेकंड और मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर एक हाई बन गया, इस जगह पे क्या बना, एक हाई बन गया, देख सकते हो। यहां पर एक फ्रैक्टल तैयार हो गया। इस फ्रैक्टल को देखो, अब क्या होगा कि अगर किसी वजह से प्राइस इसके नीचे आती है, मैं यहां पर एक ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूं। यहां पर एक इस तरीके का हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लगा दिया। अब यहां पर होगा क्या, देखो समझो थोड़ा सा, जो चीज आप लिख देते हो कमेंट में जल्दी से उस चीज को यहां पर अभी समझ लो। अब देखो यहां पर प्राइस ऊपर जाके हायर हाई लगाने की कोशिश करेगी, तब तो प्राइस और ऊपर जाएगी। और यदि यहां पर प्राइस नीचे ही रेड कैंडल्स यहां पर बनाने लगी तो यह पिछला फ्रैक्टल बता रहा है, ये वाला फ्रैक्टल बता रहा है कि तुम सेल कर लेना, प्राइस फिर इस ट्रेंड लाइन के पास आ जाएगी। इसके कहने का मतलब यह है कि इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी, या नहीं तो ये जो फ्रैक्टल दिख रहा है अगर ट्रेंड लाइन टूटेगी तो इसके पास आएगा, नहीं तो इसके पिछले फ्रैक्टल के पास प्राइस चली जाएगी गिर के। तो अब देखो मैं यहां पर फिर से ऑन करता हूं इसको, बार रिप्ले को प्ले करता हूं, प्राइस ऊपर गई। अब देखते हैं हायर हाई कोई नहीं लगा है। अभी यहां पर देखो हायर हाई की फॉर्मेशन, ऊपर तो गई है प्राइस लेकिन हायर हाई की फॉर्मेशन नहीं करी, अभी प्राइस नीचे आ रही है। ठीक है, तो यदि इसके नीचे आएगी ये लाइन के नीचे तो फिर सेल यहां पर तो होगा। ओके, तो फिर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं ताकि आपको समझ में आए। आप देखो प्राइस इसके नीचे सस्टेन कर गई, 1 मिनट की कैंडल क्या कर गई, ये वाला लाइन से नीचे सस्टेन कर गई, और अभी तक कोई यहां पर कोई फ्रैक्टल नहीं दिख रहा है। फ्रैक्टल सिर्फ यहीं पे एक दिख रहा है। अब यहां से सेल हो सकता है, यहां से सेल इसलिए हो सकता है क्योंकि पिछला हाई से, ये वाला जो हाई है, इस हाई से प्राइस अब यहां पर रिजेक्ट हुई है, ऊपर जाके हायर हाई नहीं लगाई है, तो एक सेल यहां पर बनता है। और इस सेलिंग पे जो आपका टारगेट होगा वो टारगेट होगा ये ट्रेंड लाइन, मतलब ये ट्रेंड लाइन पे ही प्राइस आके रुकेगी। तो मैं यहां पर ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देता हूं ताकि हम लोगों को समझने में कोई चीज कंफ्यूजन ना करे। तो मैं यहां पर ट्रेंड लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, और उसके बाद से हम इसको फिर से प्ले करते हैं और प्ले करके देखते हैं कि प्राइस क्या कर रही है। अभी देखो प्राइस नीचे आ गई, वेट करो, इस लाइन के पास आनी है प्राइस को, मतलब यही बता रहा है। अब देखो यहां पर आप देखोगे तो एग्जैक्ट प्राइस क्या कर रही है, इस लाइन को टच कर रही है। अब देखो कुछ कैंडल्स की बाद यहां पर फिर फ्रैक्टल ऊपर बना है, मतलब ये बहुत लेट आ रहा है। इस चीज को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन ये क्या बताने आ रहा है, यह बताने आ गया कि यहां पर आपके पास एक नया हाई है, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लो, यही बताने आया है कि यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लो, यहां से प्राइस आगे चल के कभी रिजेक्ट होगी, इतना ही काम है। लेकिन अब देखो यहां से प्राइस ऊपर जाएगी, ऐसा कोई फ्रैक्टल तो बना नहीं अभी यहां पर, ऐसा कुछ भी फ्रैक्टल ट्रायंगल टाइप का बना है, नहीं बना है, यहां पर अभी तक नहीं बना है। यहां पर हम यह जानते हैं पिछले फ्रैक्टल को देख के कि ये जो लाइन हमने लगा दिया है पिछले फ्रैक्टल के अकॉर्डिंग, इस लाइन पे आके प्राइस रुकेगी, और यहां से रुकती है और ग्रीन कैंडल 2-3 बनती है तो हम बाई के साइड में चले जाएंगे। अब देखो यहां पर क्या होगा, अब बाई होगा। बाई कब होगा, जब 1-2 कैंडल और ग्रीन बन जाए तब। तो थोड़ा सा मैं यहां पर और थोड़ा सा प्ले करता हूं, देखो 2-3 कैंडल यहां पर ग्रीन बन गई। सिंपल काम है कि इसके हाई के ऊपर अब बाई करके चलेंगे और इसी के लो के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे। अब मुझे बताओ कि कहीं फ्रैक्टल ने यहां पर बाई का सिग्नल बताया, फ्रैक्टल ने बाई का सिग्नल नहीं बताया। बट अब यहां से तब जब आप बाई करने जा रहे हो तो यह बता रहा है
आगे का ये फ्रैक्टल ऊपर जो ये हाई लगा हुआ है, ये वाला हाई और ये वाला हाई, ये बता रहा है कि या तो प्राइस इस लाइन पे रुकेगी या तो प्राइस इस लाइन पे रुकेगी। तो रुकेगी तो क्या साइन बनेगा यहाँ पर, जब प्राइस इसको टकराएगी या तो इस लाइन को पार कर जाएगी या इस लाइन से गिरनी होगी तो तुरंत यहाँ पर रेड कैंडल्स बनने तैयार हो जाएंगे। अगर डायरेक्ट प्राइस इसको जाके टच करके रेड कैंडल्स बनानी शुरू होती है तो हमको पता चलेगा कि हाँ भाई यहां से रिजेक्ट हुई, अब यहां से हम सेल करेंगे। तो यह समझ लेना, इससे पता हमको क्या क्या चल गया। पहला चीज इंट्री पता चल गया, यहां पर स्टॉप लॉस लगाना है वो पता चल गया, और आगे हमको दो टारगेट दिख गए कि इन्हीं दो लाइनों पे से किसी एक लाइन पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन आप जो बार बार कमेंट करते थे वो ये था कि यहां पर सिग्नल ले देता नहीं है, लेकिन हम सिग्नल तो ले रहे हैं ना फ्रैक्टल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने पहले से एक ट्रेंड लाइन लगा रखी है। यही काम करने के लिए फ्रैक्टल बोलता है, एक्चुअली इसका पावर यही है। अब देखो मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, इसको प्ले करता हूं, देखो ये क्या करता है आपके सामने। इसका रिजल्ट लेने का जो तरीका है वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप ठीक से समझ पाओ, जो आप इसका पावर बहुत हल्के में ले रहे हो वो ना ले पाओ। अब देखो मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, धीरे धीरे आगे बढ़ाया, आगे चले। अब देखो जैसे ही इतना दूर गया मार्केट, मतलब यहां पर जब प्राइस आई, कैंडल्स आई, तब यहां पर फ्रैक्टल तैयार हुआ। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने इसको 20 पे सेट कर रखा है, इसका पीरियड ही हमने 20 पे सेट कर रखा है, इसलिए मिनिमम 20 कैंडल्स के बाद ही ये फ्रैक्टल तैयार होगा। तो फ्रैक्टल अभी तैयार हुआ। तो अब इस फ्रैक्टल का लाभ क्या है, लाभ इस फ्रैक्टल का यह है कि अब फिर से हम यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन किस लिए ड्रॉ कर सकते हैं, यह एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसा काम करेगा। क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसा। ओके, मतलब प्राइस फ्यूचर में यहां पर रुक सकती है, यही हो सकता है। तो देखो अब ये फ्रैक्टल तो लेट आ रहा है। अब देखो अब हमारा टारगेट यहां तक रीच नहीं करता है या नहीं करता है, वो खुद आपके सामने है, वो खुद आप देखो। अब मैं इसको थोड़ा सा प्ले करता हूं, प्ले करने के बाद देखो क्या करता है प्राइस। बीच में कुछ नहीं करना है जब तक दोनों में से किसी एक लाइन को टच ना कर ले। अब आपके सामने है, यहां पर देखो जो प्रीवियस हाई था उस हाई को टच करने के बाद यहां पर 3 कैंडल्स लगातार रेड बन गए। बने तो बीच में भी हैं लेकिन उनका कोई मीनिंग नहीं है, बने तो बीच में भी हैं यहां पर भी, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है और इसका मीनिंग है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सेल करेंगे, यह जान के कि जो प्रीवियस हाई था फ्रैक्टल का, कौन सा प्रीवियस हाई था आपके सामने, यहां पर ये जो हाई है ना, जो पहले ही मैंने बताया था, ये हाई इसलिए लगाना है हाई पॉइंट पे लाइन, ताकि यहीं से प्राइस रिजेक्ट होगी, और जब रिजेक्ट होगी तो ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी, और नहीं तो ये नीचे वाला जो लाइन है ना इस पे आके कहीं रुक सकती है, या हो सकता है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक करके मार्केट फ्लुएंटली ज्यादा फॉलो। तो अच्छा अब देखो ये प्राइस नीचे आती है या नहीं आती है। मैं इसको फिर से प्ले करता हूं आपके सामने, आप इसे देखो एक बार अच्छे से। मार्केट नीचे आ रहा है यहां पर आपके सामने, यहां पर क्या किया, फिर से एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। तो आपका एक सिग्नल तो यहां से हो गया, एक सिग्नल यहां पर हो गया, और यहां से ऊपर जानी थी प्राइस को, यदि 2-3 कैंडल ग्रीन बनती तो उस कंडीशन में जाती, लेकिन यहां पर ट्रेंड लाइन ही ब्रेक हो गई और 3 कैंडल यहां पर 1 मिनट की क्या बन गई, रेड बन गई। तो यह बता रही है कि प्राइस नीचे आएगी, और प्राइस जब एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन को तोड़ रही है तो कहां तक नीचे आने की प्रोबेबिलिटी रख सकती है, इस चीज को भी मैं अब बताता हूं। क्योंकि एक ट्रेंड लाइन इसने तोड़ा है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपका जो प्राइस नीचे आएगा वो ये वाला फ्रैक्टल है, यहां का फ्रैक्टल इसके पास तक भी आने की प्रोबेबिलिटी रखता है, यहां तक, मतलब ये बॉटम पकड़ सकता है मार्केट। और दूसरा फ्रैक्टल यहां पर है, यहां पर भी आ सकता है, लेकिन ट्रेंड लाइन तोड़ दिया है तो मार्केट की गिरने की फ्लुएंटली पावर यहां पर बढ़ गई है। तो वही चीज अब यहां पर बार रिप्ले में देखो कि प्राइस क्या कर रही है। अब यहां पर मैं फिर से रिप्ले करके आप लोगों को चीजों को दिखाता हूं, थोड़ा सा जूम कर देता हूं, अब देखना। और दूसरी चीज यहां पर ये देख लेना कि यहां पर अभी तक कोई फ्रैक्टल तैयार नहीं हुआ। अभी देखो यहां पर कोई फ्रैक्टल तैयार नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर फ्रैक्टल आएगा जब मार्केट गिरेगा। तो हम यहां पर सेल तो किए, लेकिन फ्रैक्टल देख के नहीं किया, हमने ये देख के किया, यहां का फ्रैक्टल देख के किया कि यहां पर एक हाई था और इस हाई को टकरा के मार्केट गिरेगा तो हमने ले लिया। हमने कोई सिग्नल का इंतजार नहीं किया कि यहां पर कोई आके हमको सिग्नल बताएगा, एरो आएगा या कुछ आएगा तब होगा। यह फ्रैक्टल का काम ही नहीं है। फ्रैक्टल तो हाई लो क्रिएट करता है, सेंसिटिव लेवल को बताता है। अब देखो मैं और आप लोगों को आगे बढ़ा के दिखा देता हूं। फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप लोगों को याद दिला रहा हूं मैं। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, देखो क्या करती है। अब प्राइस देखो फ्लुएंटली यहां पर गिर रही है, क्या कर रही है प्राइस, फ्लुएंटली गिर रही है, और यहां पर फ्रैक्टल भी तैयार हो गया। तो ये फ्रैक्टल लेट आ रहा है।
अब ये एक सेंसिटिव लेवल ही हमको बता रहा है, वही लेवल बताने के लिए मार्केट यहाँ पर आया और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन तोड़ दिया और यहाँ पर पिछला फ्रैक्टल को तोड़ दिया और प्राइस नीचे आ रही है। तो ज्यादा से ज्यादा कहां तक आ सकती है, ये जो लाइन है इस लाइन के पास ही आ सकती है। इसको मैं चला के आपको एक बार दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को ये लगे कि ये जो फ्रैक्टल है वो सही काम करता है। अब देखो प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है और इस लाइन के पास आती है नहीं आती वही देखना। फाइनली आपके सामने है, प्राइस ने ये प्रॉपर लेवल यहाँ पर टच कर लिया। तो फ्रैक्टल को इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। अब ये आपके मन में बैठ गया हो कि सर आपने एक इंडिकेटर बताया है और इंडिकेटर पे एरो आ रहे हैं फ्रैक्टल्स पे, हम बाई सेल का डिसीजन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाना चाहता हूं कि आप इस विलियम फ्रैक्टल में ये सोचोगे कि ये जो फ्रैक्टल बन रहा है मतलब ट्रायंगल टाइप का एक छोटा सा बिंदु आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बिंदु आपको यह बताने के लिए आ रहा है कि यहाँ से सेल करो, तो ये काम नहीं करेगा। इसने तो नीचे आने के बाद ये डेवलप किया, ये फ्रैक्टल तैयार किया और ये बता दिया कि अब आगे से ये सेंसिटिव लेवल बन जाएगा। जब भी प्राइस इस लेवल को आएगी टच करने तो प्राइस फिर यहाँ से गिरने की प्रोबेबिलिटी रखती है, फिर नीचे आ सकती है या उसके ऊपर एक और फ्रैक्टल है यहाँ पर और उसके ऊपर भी लाइन लगाया है। अगर किसी वजह से प्राइस सर्टेन इसके पास आ गई तो यहाँ से गिरने की प्रोबेबिलिटी रखती है। यही ये फ्रैक्टल बताता है और इसी चीज को लैक ऑफ नॉलेज के कारण जो ट्रेडर हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। आपको एडवांस अगर सीखना है चीजें तो एडवांस चीजें भी हमने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है, जाओ उसे देखो। एसएमसी के ऊपर हमने एक सीरीज बना रखी है और अभी चल रहा है, उसका 3 ही पार्ट अभी अपलोड हुआ है, जाके हमारे चैनल पे देखो। उसका प्लेलिस्ट भी हमने क्रिएट कर रखा है और हर वीडियो के अंदर मतलब एसएमसी का जो भी वीडियो देखोगे उस वीडियो के अंदर हर वीडियो का आपको पार्ट मिल जाएगा। विलियम फ्रैक्टल ये अब सेंसिटिव लेवल्स बताता है, केवल सेंसिटिव लेवल। डिसीजन आपको लेना है, आपको अपनी स्ट्रेटजी इसके ऊपर इंप्लीमेंट करनी है। आप इसके अकॉर्डिंग यह ढूंढोगे कि यह मुझे सिग्नल बता देगा तो मैं काम कर लूंगा बगैर मेहनत का, तो ऐसा नहीं होगा। ये आपके लिए 80% और 90% मेहनत खुद करेगा ये विलियम फ्रैक्टल। आपको फिर भी इसमें अपना 15 से 20% का माइंड लगा के एक अपना स्ट्रेटजी डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके विलियम फ्रैक्टल आपके लिए परफेक्ट काम करता हुआ दिखाई देगा। यदि आप ये चाहते हो कि नहीं मैं सिग्नल पे सिर्फ काम करूंगा और अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, तो आपको इस विलियम फ्रैक्टल के सिग्नल पे या विलियम फ्रैक्टल के इंडिकेटर को लगा के ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज आपको ये कभी भी सही काम करता हुआ दिखाई नहीं देगा जब आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे। तो इसको सही यूज करने के लिए कम से कम इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। पिछला वीडियो आप लोग जो लिख रहे थे ना बहुत सारी बातें, वो बातें उसमें ये भी थी कि रिप्ले करके दिखाओ। इस वीडियो में रिप्ले करके दिखा दिया, इसका यूज करने का तरीका बता दिया। अब देखते हैं आप लोगों का कमेंट किस तरीके से आता है। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि कितना आप इस वीडियो में समझ पाए हो, कितना नहीं समझ पाए हो। मेरा जो समझाने का तरीका है, मेरा जो यूज करने का तरीका है विलियम फ्रैक्टल को, वही चीज मैंने बताई। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले किसी एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं यहाँ जो भी स्ट्रेटजी और एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ वो केवल लर्निंग के लिए है। मैं कोई भी यहाँ पर बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ट्रेडिंग मार्केट में रिस्क होता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजन ले।